नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है परमानेंट वैकेंसी आई है और टोटल जो है सीट आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सीट दी गई है। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उर्दू, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी एंड कॉमर्स। ठीक, जूलॉजी से 2 सीट है, फिजिक्स का 1 सीट है, केमिस्ट्री का 1 सीट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कॉमर्स में 5 सीट दिया गया है। इसका लास्ट डेट आप देखेंगे 31 अगस्त को दिया गया है। इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये है कहाँ के, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, 1 मिनट, ये मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया का है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो इंटरव्यू के बेस पे होता है, जिसको हम कहते हैं एपीआई क्या होता है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इसको फॉर्म भी हम दिखाएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। 2 सीट है, फिजिक्स का 1 सीट है, केमिस्ट्री का 1 सीट है, मैथमेटिक्स का 1 सीट है, उर्दू का 1 सीट है, इकोनॉमिक्स का 2 सीट है। ठीक, इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश का 1 सीट है, हिस्ट्री का 1 सीट है, बॉटनी का 2 सीट है, जैसे कि हमने आपको पहले चाहे साइकोलॉजी का 2 सीट है, और जो है कॉमर्स का 2 सीट है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अप्लाई मतलब आपका एमए होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस ये 55% से होना चाहिए, और दूसरी बात आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, नेट क्वालिफाई होने चाहिए। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर एवल्यूएशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिटरमिनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द इंटरव्यू। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे आप क्या होता है एपीआई। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन में है आपका नंबर, जो मान लीजिए 80% से ज़्यादा है तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा। अगर 60 और 80 के बीच में है 13 नंबर दिया जाएगा। 55 से 60 है तो इस प्रकार से आपको नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद पीजी है तो अगर 80% से ज़्यादा है तो 25 नंबर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग नंबर दिया जाता है। एमफिल किए हैं तो उसका 7 नंबर, अगर 60% से ज़्यादा है। ठीक है, 55% से कम है या 60% के, या 60% या 55% के बीच में है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। यहाँ आप देख रहे होंगे तो पीएचडी का सीधा 30 नंबर मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे अगर नेट विथ जेआरएफ है तो 7 नंबर, वहीं अगर जो है नेट है तो 5 नंबर, नेट सेलेक्ट है, मतलब सेलेक्ट भी है उस स्टेट का, जैसे बिहार का, तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। रिसर्च पेपर है तो 10 नंबर दिया जाएगा। मैक्सिमम आपको जो है इसमें मैक्सिमम नहीं दिया गया, इसका मतलब 5 जो है पेपर आपको, अगर पब्लिक है तो उसका इंटू 2 करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। ठीक, क्योंकि 2 मार्क्स प्रत्येक जो है रिसर्च पब्लिकेशन का मिल रहा है यहाँ पे। फिर अगर पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस कुछ है, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपको 10 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप स्पोर्ट में, इंटरनेशनल में या स्टेट में या सेंट्रल में कहीं है तो उसका भी 1-2 नंबर आपको मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर मैक्सिमम जो है आपको एमफिल या पीएचडी, उसके बाद एमफिल प्लस पीएचडी की मिलता है। यहाँ पे देखेंगे नेट जेट जेआरएफ का भी आपको जो है 7 नंबर मिलता है। अवार्ड कुछ मिला है तो मैक्सिमम आपको 3 नंबर मिलेगा। एकेडमिक स्कोर 80% है, 1 मिनट, यहाँ पर 80% है। रिसर्च पब्लिकेशन 10 नंबर, जैसे मैंने बताया 5 रिसर्च पेपर होगा तो उसका 2 नंबर, मतलब प्रत्येक का 10 नंबर हो जाएगा। और टीचिंग एक्सपीरियंस का 10 नंबर है। टोटल 100% मतलब 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से जो है क्या करेंगे, इसको शॉर्ट लिस्ट करके आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया है सिलेक्शन प्रोसेस का। फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ फॉर्म, 1 मिनट। मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, या मुस्लिम माइनॉरिटी डेफिसिट ग्रांट इन एडेड एफिलिएटेड कॉलेज अंडर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का है। यहाँ देखेंगे फॉर्म आपको फिल करके क्या करना है, वहाँ एड्रेस पे भेजना है। ठीक, एड्रेस उस पर नोटिफिकेशन जो हम बताए थे वहाँ पे होगा। तो इस हिसाब से पूरा इसको क्या करना है, फिल करेंगे।
सब। इसके बाद इस प्रकार का फॉर्म रहेगा जिसमें आपको पूरा डिटेल आपको भरना रहेगा। आप भर के इसको जो है भेज सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद।